अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया। मेरा सवाल बेसिकली, मैं अभी तक कंफ्यूज हूं क्योंकि ट्रम्प साहब इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो सामने से कुछ कह रहे हैं और बैक से कुछ, और माजी में चीजें होती रही हैं बड़े बड़े लीडरान के हवाले से। तो ईरान की बहरहाल ये समझ नहीं आती कि उनको क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतनी ऑब्सेशन थी। फिर उन्होंने प्रॉक्सीज भी पाली हुई थी, लेबनान में भी, यमन में भी, पैलेस्टाइन में भी। क्या करे उस पे? पाकिस्तान खामोश है कि भाई हमने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते। ये तो जो करना है उसने करना। मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सब इस्लाम की बात करते हैं। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से इजराइल और पाक मीडिया भारत को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की जो इंटेलिजेंस है वो ईरान को बर्बाद कर रही है दोस्तों। और दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मोदी जी की चुप्पी को इन्होंने भारत की कमज़ोरी समझ लिया। दोस्तों, जब पाकिस्तान के जनरल को दोस्तों अमेरिका में देखा ट्रंप के साथ, तो दोस्तों ईरान को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगा। और दोस्तों, ईरान को पता चल गया कि दोस्तों जिसको वो अपना उम्मा दोस्त मुल्क समझ रहा था, उसी ने ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा है। और दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तानी अपना मुंह छुपाते भी फिर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, जिससे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं। लेकिन दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों धोखेबाज कौम है। और दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा से छुरा पीठ में ही भोंकते हैं, और दोस्तों इन्होंने ईरान के साथ भी यही किया है। और दोस्तों इन धोखेबाज पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखा दी। आसिम मुनीर ने अपना मिलिट्री बेस तक बेच दिया। और दोस्तों ईरान पर जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं उसके न्यूक्लियर साइट पर जो अमेरिका ने किए हैं, ये आसिम मुनीर के अपने मिलिट्री बेस को बेचने से के बाद किए। दोस्तों ये औकात है इन पाकिस्तानियों की। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने जो ईरान के राष्ट्रपति है उनसे फ़ोन पर बात की है। और दोस्तों पश्चिमी एशिया में जो तनातनी हो रखी है, तनाव हो रखा है, उस पर चिंता व्यक्त की है। और दोस्तों उन्होंने टेलीफोन पर यह भी कहा कि तनाव को कम करने के लिए आपसी संवाद और कूटनीति पर जोर डालने के लिए अपील भी की है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आता है सर, बेंजामिन नेतन्याहू सर का, कि मैं और प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा ये कहते हैं कि ताकत से ही शांति आती है। पावर थ्रू पीस। फर्स्ट कम स्ट्रेंथ, पीस थ्रू पावर। पीस थ्रू पावर, सॉरी। फर्स्ट कम स्ट्रेंथ, देन कम पीस। बात में दम है, पर कौन सा पीस? ये टुकड़े वाला पीस कि शांति वाला पीस? मुझे लगता है दूसरा वाला बोल दिया। न्यूज़ वालों ने तो शांति वाला लिखा है। हाँ, असल में मन में कुछ और है इनके, मन में टुकड़ों वाला पीस। मन में टुकड़ों वाला। भाई देखो, पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझे ना हेट मैसेजेस भी आते हैं कि आप क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, गाजा फाजा, ये सब। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मेरे देश से मतलब है। और मैं ये विश्वास करता हूं और ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते, ये कश्मीर में आग लगाते। और आप एक मिनट के लिए भी, जस्ट फॉर 1 मिनट, आप कभी भी चाबहार को लेकर कंफ्यूज मत होना अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है। चाबहार एक बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई शक नहीं है। लेकिन चाबहार का मुआहदा हमारा ईरान के साथ है। सरकार कोई भी हो, चाबहार तो चलेगा, सरकार कोई भी हो, राइट? अब इसमें एक बात सोचो कि आपने, यानी कि भारत में, हमने चाबहार में इन्वेस्टमेंट करी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि साहब, कई कारण थे, उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान ने बोला कि आप ओवरलैंड हम आपको राइट्स नहीं देंगे, आप लाहौर के थ्रू आप अफगानिस्तान नहीं जा सकते। हमने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है यार, आपका मुल्क है पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को फोर्स तो नहीं कर सकते। तो हमने अपना रास्ता बना लिया। आज की तारीख में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसमें कई सारे मायने हैं। मैं हो सकता है कल परसों आपको एक्सप्लेन भी करूं, मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन
ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन, दुनिया ठीक है, दुनिया अनसेफ होगी, वी आर मोर कंसर्न अबाउट इंडिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ईरान कश्मीर में आग लगा देता। सऊदी अरब मुस्लिम देश है, सऊदी अरब मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। यमन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, सीरिया मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। राइट, जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इराक मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, अब लेबनान पे आ जाओ, मुस्लिम है, आग लगा दी। पैलेस्टीन देश नहीं है, पैलेस्टीन इज नॉट अ कंट्री, ईरान सेट फायर टू पैलेस्टीन। यानी कि आप अगर पूरे खित्ते में आप देखो, लेकिन सर यहाँ पर आपको गलती किसकी लग रही है? इजराइल की लग रही है या ईरान गलती के ऊपर है कि वो जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो कहा यही जा रहा है कि अगर ईरान के पास आ गए तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि अगर ईरान ये वॉर हार गया या इस लड़ाई में ईरान के हथियार जो है वो रोक दिए गए तो दूसरा नंबर पाकिस्तान का आ सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह के जो नारे हैं ना, वो तो जनरल हमीद गोल लगाया करते थे, निशाना है और पता नहीं क्या वो कहा करते थे, शेर उन्होंने बनाया हुआ था एक। तो पाकिस्तान का तो इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। तो ईरान की बहरहाल ये समझ नहीं आती कि उनको क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतनी ऑब्सेशन थी। फिर उन्होंने प्रॉक्सीज भी पाली हुई थी, लेबनान में भी, यमन में भी, पैलेस्टाइन में भी। तो फिर उनके कुछ लीडर्स ऐसे बयान भी दिया करते थे कि इजराइल शुड बी वाइप्ड ऑफ द मैप। तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि उनके लिए अच्छी नहीं रही। उनको एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी चाहिए थी। शुरू में तो पूरी इस्लामिक दुनिया में एक तरह से तशवीश थी कि ईरान अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करना चाहता है। सऊदी अरब में बड़ी तशवीश होती थी, और सऊदी अरब के एक बादशाह थे इनसे पहले जो थे, किंग सलमान से पहले, अब्दुल्ला, उन्होंने तो अमरीकियों को कहा था कि ईरान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम आप तबाह कर दें, और उन्होंने सांप से तशबीह दी थी कि सांप का सर कुचल दें। तो इस तरह की जो है अब सूरत हाल सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात शायद बेहतर हैं, और दोनों मुल्कों को शायद एहसास हुआ कि भाई अच्छे ताल्लुकात रखने ही में फ़ायदा है। इसलिए कि सऊदी अरब की भी अच्छी खासी आबादी जो है वो शिया है, और ईरान में भी 10-12% के करीब जो है वो गैर शिया लोग रहते हैं। तो उन माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये अच्छी खबर है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हों, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, तो इंडिया के मुसलमानों के लिए वो एक अच्छी खबर होगी। अगर पाकिस्तान इंडिया के टेंशन्स होती हैं तो इंडिया के मुसलमानों के लिए भी थोड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है अमन तो हर मुल्क की ज़रूरत है, और इसराइल भी अगर थोड़ा सा इंतज़ार करता तो 2 महाज़ों पे उन्होंने अब जंग शुरू कर दी है कि गजा के खिलाफ भी वो कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो दिस इज प्रोबेबली नॉट अ वेरी वाइज मूव एट दिस मोमेंट। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स काम नहीं करते, ईरान के एसेट्स काम नहीं करते, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती। थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट दे आर एट वर्क, राइट। पाकिस्तान बॉर्डर पे ईरान के वो काम करते हैं, राइट, नियर पाकिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में, वहां पे। ओ भाई, भारत कितनी दूर है आज की तारीख में, इसके हाथ फैले में ये सब है। आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा पूरा, जैसे आपको अंधा सपोर्ट मिल रहा है आज की तारीख में, जैसे पाकिस्तान को मिलता था आपको अंधा सपोर्ट, आप कश्मीर में करेंगे। और दूसरी चीज है, ईरान को समझाना बड़ा मुश्किल। पाकिस्तान को आप देखो, अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया, उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो वो लो, ऐसा लो। आसिम मुनीर ने बोला थैंक यू, और आसिम मुनीर ने झूठ भी बोल दिया पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू। बेवकूफ है ना, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी। कितनी एजाज की बात है, कितनी इज्जत की बात है। अरे तुम्हारे लिए एम्बुश था वो। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि नहीं इंडिया वाले जाल रहे हैं, लाहौरियों का, पाकिस्तानी पंजाबियों का दिमाग इतना ही है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन, यू नो, मेंटल डॉफिंग, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पंजाबी इकोसिस्टम। दिमाग है नहीं उनका, कल्चर है उनका। उनको यही लगता है कि किसी बड़े ने, गोरे ने खाने पे बुला लिया। ओ भाई, खाने में उसने तुम्हें जहर परोसा है, समझो, तुम्हें जहर परोसा है। आज की तारीख में आसिम मुनीर ने क्या गप्पें फैलाई, आपको पता है दोस्तों,
कि मैंने तो ट्रंप को ये पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू कहलवा रहा है कि मैंने ट्रंप को ये बोल दिया कि नहीं साहब, अगर ईरान में कुछ भी होता है तो आप देखिएगा जितनी भी बलूचिस्तान के खासतौर इलाके में और पाकिस्तान में और पूरे इस इलाके में बहुत ज्यादा टेररिज्म फैल जाएगी और उससे आपको भी दिक्कत है और आपको भी परेशानी है, तो आप ऐसा कुछ ना करें। ये क्योंकि आप, एक और चीज कड़वी लगेगी पाकिस्तानियों को, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। और मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन हुआ हो जो गलत निकला हो तो आप बताना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।